पाकिस्तानियों, कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी जहां दीदा और समझदार हैं, वो इस कौम की असल औकात अच्छी तरह समझते हैं। नवाज़ शरीफ ने तो 1999 में थोड़ा बहुत स्टैंड लेने की कोशिश भी की थी, पर पीछे से उसके सपोर्टर्स भाग गए थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ जैसों को कोई गलतफहमी नहीं रही। उनके लिए कल सियासत यही थी और आज भी सियासत यही है कि अवामी मफाद भाड़ में डालकर मुक़्तदिरा से डील करो और अपनी अपनी बारियां लगाओ। इसीलिए मुशर्रफ दौर के बाद इन दिनों की हुकूमतों में ड्रोन हमलों में अवाम मरती रही, और अगर आप आसिफ अली जरदारी की हुकूमत देखें तो उसमें भी हमारी अवाम ड्रोन के हमलों में मरती रही है। जब उन्होंने पलट कर थूका भी नहीं कि मरते हैं तो मरें, मेरी इन दोनों जमातों से नफ़रत उसी ज़माने में परवान चढ़ गई थी। लेकिन आज सोचता हूँ कि अवाम के लिहाज से उनका फ़ैसला भी बेहतर है। इन दोनों ने अपनी अपनी बारियां लगाईं, आज अपनी जो उनकी अगली नस्ल है उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। इनकी कुल सियासत और मकसद ही यही बाकी रह गया है कि कौमी मफाद भाड़ में डालकर अपनी अगली नस्लों का सियासी मुस्तकबिल महफूज बना लिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का ख्याल ये कचरे में फेंक चुके हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि यही कुछ इमरान खान को भी कर लेना चाहिए। अवाम इतनी मार खा कर भी नहीं समझी, उसे दाल रोटी और क्रिकेट से फुर्सत नहीं है। वो मार खाते हुए खुश होते हैं। टैक्स और महंगाई के नतीजे में मारी जाने वाली चप्पलों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वो थोड़ा बहुत शोर मचाकर अपनी खाल एडजस्ट कर लेते हैं और मुस्तकबिल के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए एक बहुत मशहूर कहावत है कि किसी मुल्क में लोगों को छितर पड़ रहे थे, तो लोगों ने कहा कि जो उस वक्त के मुक़्तदिरा थी, उनको कहा कि आप छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दें ताकि हमारी बारी जल्दी जल्दी आ जाया करे। यही हाल अब पाकिस्तानी अवाम का भी हो चुका है। तो ऐसे में किसी लीडर का उनके लिए बिला वजह ख्वार होना बनता नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि इमरान खान भी डील कर ले तो वो आसमान से नीचे गिरकर शरीफों और जरदारियों की सफ़ों में आ जाएगा। ज़िंदगी मौत तो चंद माह और चंद साल में सबकी ख़त्म हो जानी है, लेकिन डील कर लेने के बाद जो स्याह दाग इमरान खान की ज़ात पर लगेगा वो अशरों शायद सदियों ना छूट सके। ज़िंदगी में जब मायूसी हो तो कब्रिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं होती। आप वहाँ जाएं तो बेशुमार कब्रें ऐसे लोगों की नज़र आएंगी जिन्होंने उसूल बेचकर दुनिया ख़रीद ली थी। आज उनकी कब्रें वीरान हैं और जाने आखरत में उनका क्या हशर हो रहा होगा। अभी चंद दिन पहले अपने वक्त के फ़िरौन परवेज़ मुशर्रफ की कब्र की तस्वीर जारी की गई, जिसमें उसकी उजाड़ कब्र पर बीवी और मुलाजमा के सिवा कोई न था। ये भी अपने आप को नागुज़ीर समझता था। आज ये खाक हो चुका है, जाने इसका क्या हशर हो रहा होगा। जिसके हाथों पर हज़ारों लोगों का लहू है, जिसने कौम के मफादात आलमी ताकतों को बेच डाले थे। इमरान खान को जीते जी कभी नहीं मरना चाहिए। इसका अब तक का हौसला और जुर्रत रहती दुनिया तक मशले राह बनने जा रही है। अपने हीरो को जीते जी जिंदा लाश बनते देखना कौन चाहता है।